दोस्तों अभी बज रहा है 10:22 और जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आपको बोला था, जो भी मैंने एक शॉर्ट शेयर किया था 2 मिनट का, जिसमें मैंने बोला था जब तक मार्केट 240 से 250 के लेवल के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक यहाँ पर कोई भी बुलिश ट्रेड आप प्लान ना करिएगा। और यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने एक्ज़ैक्टली मैंने 2 सपोर्ट बताए थे आपको, एक ये सपोर्ट बताया था और दूसरा ये सपोर्ट बताया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक्ज़ैक्टली इसी जगह पर ओपन हुआ, थोड़ा-सा नीचे आई और उसके बाद कंटिन्यू एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल 5 मिनट की बनाई, लमसम 71 पॉइंट की और उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे, तो मार्केट ने पहले ये हाई बनाया, जो कि ऑलमोस्ट पिछले हाई के आस-पास का ही था। फिर ये नीचे आई, फिर उसके नीचे से ही रिवर्सल ले लिया है और अब ये फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर हुआ क्या होगा? यहाँ पर ये हुआ होगा कि इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर ये कैंडल जैसे ही इसके ऊपर निकली ना, यहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी एंट्री प्लान कर ली होगी और यहाँ पर अभी बहुत लोग कॉल लेकर बैठ गए होंगे और अब इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद उनका बीपी लो होने लगा होगा। ठीक है? अगर अब आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हो तो पहली बात तो अभी आपको बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। यहाँ पर आपका जो अब कंडीशन बन रही है, वो बन रही है बेयरिश ट्रेड की। पिछली कैंडल का हाई या 240 का लेवल जो भी आप समझ लो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और अगर मार्केट इस फ्लो में चली आती है तो 26,200 का लेवल या 26,200 से 26,190 का लेवल हमारा पहला टारगेट होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है, आप अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख सकते हैं और टारगेट जो हमको बुक करना होगा वो लमसम इस लेवल पर क्योंकि यहाँ पर 1 दिन पहले भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था और उसके बाद ऊपर गई थी, तो मार्केट इस फ्लो में इस लेवल तक आ सकती है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर अपना ट्रेड लगाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा। प्रीवियस कैंडल का हाई, ये सब डिलीट कर देते हैं। प्रीवियस कैंडल का हाई अगर ये कट जाता है या फिर 240 भी रख दीजिए, अगर कटना होगा तो दोनों ही कट जाएँगे। यहाँ पर लमसम लमसम जो आपका स्टॉप लॉस है चार्ट पर 20 पॉइंट का आ रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका एटीएम पे 10 8-10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस प्रीमियम पे बन रहा होगा। और यहाँ पर आपको इस लेवल के लिए यानी कि जब आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है। आपको अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर कर देना है कि अब मैं यहाँ से लॉस नहीं लूँगा या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो आप रिस्क ले सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा वो एटलीस्ट हम यहाँ पर फिर इस लेवल के लिए बैठेंगे। मार्केट को गिरना होगा दोस्तों यहीं से गिर जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ से फिर मार्केट सेलिंग में चली जाएगी। प्रीमियम पे अभी भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा है, अगर हम प्रीमियम की भी बात करते हैं 26,250 88 का लो था पुट का और अभी 91 पर अभी भी चल रहा है और हमारी जो एंट्री हुई थी 88 का लो है और हमारी एंट्री जो हुई थी वो हुई थी अगर प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 93 94 का। तो जो मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ एक्चुअली 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं है, ये खाली 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर आप ये 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी अपने कन्विक्शन के साथ अपने ट्रेड के साथ नहीं बैठ सकते हो तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर मार्केट इस फ्लो में यहाँ तक चली आती है तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो 3x का है और यहाँ पर भी अगर आप ट्रेल करा सकते हो तो फिर आप मार्केट इस लेवल तक के लिए भी जा सकती है। मतलब ऑलमोस्ट 4x का रिस्क रिवॉर्ड है, तो बेस्ट है कि वेट करो। एक बार ट्रेड ले लिया है तो फिर स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करो या फिर टारगेट आने का। अपनी कंडीशन पे ट्रेड करो, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट की कंडीशन पे कभी भी ट्रेड ना करो, अदरवाइज़ आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंडीशंस बनती नहीं है, दिखाई जाती हैं। ये कंडीशन बन रही है और आप वहीं पर 2 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, अलग-अलग कैंडल लगा-लगा कर अलग-अलग कैंडल लगा-लगा के कभी बुलिश, कभी बियरिश, कभी बुलिश, कभी बियरिश मल्टीपल ट्रेड कर डालते हो। 93 का प्रीमियम 106 चल रहा है। अब यहाँ से 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहला, मार्केट इसी फ्लो में नीचे चली जाएगी, इसके नीचे बहुत तेज़ जा सकती है या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि मार्केट यहाँ से एक छोटा-सा रिट्रेस लेगी 0.786 का और उसके बाद फिर यहाँ पर
नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है? और अगर नहीं भी जाती है, तो सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बोलता हूँ सही जगह पे ट्रेड लेने का। सही जगह पे ट्रेड लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप गलत होते हो, तो आपको मार्केट को जो कॉस्ट देनी होती है, वो बहुत मिनिमम होती है। लेकिन अगर आप सही होते हो, तो बड़े पॉइंट निकालते हो। मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी 50 की है, 50-50% की, तो भी आप एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। क्यों बन जाते हो? क्योंकि यहाँ पर आप अगर यहाँ पर 10-10 पॉइंट करके 5 ट्रेड में आपने 50 पॉइंट लूज़ भी कर दिए और अगर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 2x और 3x, 4x, 5x तक के अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड जा रहे हैं, मैं अगर यहाँ पर 3x भी पकड़ लूँ, तो अगर आप 10 पॉइंट एक ट्रेड में दे रहे हो और 30 पॉइंट एक ट्रेड में निकाल रहे हो प्रोपोर्शनेट, तो यानी कि यहाँ पर आपके 5 ट्रेड में आपके 150 पॉइंट बन जाते हैं और 50 पॉइंट आप यहाँ पर लूज़ करते हो, तो भी नेट गेन आपके 100 पॉइंट का होता है। इसमें अगर मैं 10 से 15 पॉइंट का अगर मैं सपोज़ करिए कि माइनस कर देता हूँ चार्जेस, ट्रांज़ैक्शन सारे, तो भी आप 80 से 85 पॉइंट गेन करते हो दोस्तों। ये कोई छोटा खेल नहीं है, छोटा अमाउंट नहीं है। सिर्फ़ आपको अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, मार्केट को सीखना है, समझना है और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन ये ट्रेडिंग आप ऐसा ना हो कि रील देखकर, 6 वीडियो देखकर और 10 इम्प्रेसिव वीडियो देखकर कि मैंने कार खरीदी, बंगला खरीदा और आप अगले दिन से कैपिटल लेकर आ जाओ। नहीं भाई, हो सकता है कि उन्होंने उसके पहले 5 साल, 7 साल उस मार्केट को दिए हों, उनके क्या अर्निंग रिसोर्सेज़ हैं वो आपको नहीं पता है, ठीक है? तो पहले यहाँ पर आप टाइम दो, खूब सीखो मार्केट को, हर चीज़ समझो। मैं क्यों बार-बार बोल रहा हूँ, ये देखो, फिर बनने लगी ना यहाँ पर ग्रीन कैंडल, फिर बनने लगी। लेकिन मुझे पता है कि मैं गलत होऊँगा तो मेरे सिर्फ़ यहाँ पर 5 पॉइंट दाँव पे लगे हैं। जबकि मैं अगर सही हुआ और मार्केट इसी फ्लो में इस लेवल के लिए भी आ गई, तो मैं यहाँ पर एक अच्छे पॉइंट लेकर निकल जाऊँगा। अभी भी अगर मैं देखूँ तो प्रीमियम ने हाई 106 का बनाया था, 93 की हमारी एंट्री थी। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 93 से अगर आप 26,250 की पुट जाकर देखोगे तो 106 का हाई बनाया, अभी भी वो 106 चल रहा है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि आपका यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कितना बढ़िया मेंटेन हो रहा है और कंडीशन यहाँ पर गिरने वाली ही बन रही है, तो अगर ये इस फ्लो में चली गई तो आपका बढ़िया है। अगर ये मैं रिस्क रिवॉर्ड 50 की जगह पे मैं कहता हूँ कि इस रिस्क रिवॉर्ड को 40% कर दो। आपका विनिंग स्कोर 40% है और लूजिंग स्कोर 60% माइनस है। लेकिन ये चीज़ अगर आपकी बहुत बढ़िया है, तो भी आप भाई यार 50 पॉइंट प्लस में ही निकलोगे। बशर्ते आप ओवर ट्रेडिंग ना करो। आपकी कंडीशन पे ट्रेड बनेगा तो ट्रेड करूँगा, नहीं बनेगा नहीं करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी 11 बज के 44 मिनट हुआ है और इस कैंडल ने कितना बढ़िया टारगेट दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो अपने ट्रेड पर ट्रस्ट करिए, बैठिए और सही टारगेट आने पर बुक करिए। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हुआ था वो हमने तकरीबन यहाँ पर 93 के आस-पास लिया था इस कैंडल पर और 88 का लो था, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और अभी प्रीमियम चल रहा है 108, 110। कैंडल में मूवमेंट बहुत बढ़िया आया है लेकिन काफ़ी लंबे टाइम की वजह से आया है। इस वजह से अगर आप बायर हो तो आपको अभी वो बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन अगर आप सेलिंग में हो तो आपके यहाँ पर बढ़िया पॉइंट एज़ अ सेलर बन गए होंगे। यहाँ पर प्रीमियम पे अगर आप एज़ अ बायर हो तो 110, 112 के ऊपर एक बढ़िया मूवमेंट आएगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है और तकरीबन यहाँ पर हमारे ट्रेड ने जो टाइम बिताया था, वो टाइम बिताया है यहाँ पर 1 घंटा 25 मिनट।
17 कैंडल्स यहाँ पर बन गई हैं 1 ऑवर 25 मिनट्स के बाद ये ट्रेड अब हमारे फ़ेवर में बढ़िया से जा रहा है। और हमने यहाँ पर ट्रेड इसलिए बनाया था क्योंकि समझिए यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत फ़ेवरेबल बन रहा था। पहली चीज़, सिर्फ़ 5 पॉइंट का यहाँ पर हमने यहाँ पर इस कैंडल को देखने के बाद ट्रेड इसलिए प्लान किया था क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फ़ेवरेबल बन रहा था। 5 पॉइंट का केवल यहाँ पर स्टॉप लॉस था और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी 5 पॉइंट का। और सुबह जो मैंने रील शेयर करी थी 2 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था 240-250 के ऊपर जब तक मार्केट ना होल्ड करे तब तक यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। और मार्केट ने क्लियर यहाँ से सपोर्ट लिया था। मार्केट ओपन होने से जस्ट पहले 9 बज के 1 मिनट पे मैंने वो वीडियो बनाया था और मार्केट एग्ज़ैक्टली इसी जगह से रिजेक्शन ली। ठीक है? और ये अगर आप एरिया देखोगे तो ये कंसोलिडेशन का एरिया था और स्पेशली ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, जब इस कंसोलिडेशन के बाद निकला तो बहुत लोग यहाँ पर बुलिश हुए होंगे और बहुत से रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर बुलिश ट्रेड अपने एग्जीक्यूट कर दिए होंगे, उनको पीक पर ले जाकर और फिर मार्केट ने यहाँ पर नीचे की साइड का मूवमेंट हमको दे दिया। हमारा टारगेट यही था कि पहला टारगेट ये कि 0.61 इस लेवल पर आएगा और उसके बाद फिर जैसे ही इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी तो एक बढ़िया मूवमेंट हमको डाउन साइड का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपने प्रॉफिट को बुक कर लो या फिर चाहो तो इस लो के लिए, क्योंकि ये अब चार्ट पर जो ये लेवल है ये क्लियर कट लेवल है। ये लेवल क्लियर कट है कि मार्केट अब यहाँ पर 26,160 का लेवल भी हमको दिखा सकती है और इसी फ्लो में फिर मार्केट गैप फिल अप करने के लिए या फिर 26,100 के लेवल के लिए भी आ सकती है। यहाँ पर अगर आप देखो, ये पहले सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। 5 मिनट की कैंडल पर यहाँ पर मैंने कुछ और नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉल्यूम का ये नीचे आप जो देख रहे हैं, ये बार ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया स्टॉक मार्केट में वर्क करती हैं और वो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। इस कैंडल के बाद हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 10 बज के 20 मिनट वाली कैंडल पे 93 का प्रीमियम था। चार्ट पर अभी भी आप देख सकते हैं 88.10 का लो है, जबकि मार्केट यहाँ तक आई तब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो मात्र 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है यहाँ पर ये वाली कैंडल जो कि 10 बज के 15 मिनट पर बनी है। उससे पहले वाली कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है और उसके नीचे वॉल्यूम की कैंडल आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बनी है, ठीक? इसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे जो कि एक तरीके से हैमर भी है, लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर थोड़ी-सी विक है, ठीक है? ये कैंडल प्रीवियस कैंडल की आधी से छोटी बनी है, लेकिन यहाँ पर जो आप वॉल्यूम की कैंडल देख रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस कैंडल के बराबर यहाँ पर वॉल्यूम आने का मतलब है कि काफ़ी हद तक इस जगह पे कोई बड़ा प्लेयर है जिसने अपनी एंट्री बनाई है। तो ऐसी कंडीशन में जब वॉल्यूम का एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिल जाता है, तो फिर प्रीमियम के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो तो मार्केट लंबा टाइम बिता देती है और ये यहाँ पर क्योंकि ये हाई बना हुआ था, तो ये बार-बार यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर वो इसके ऊपर होल्ड करेगा तो फिर यहाँ से फिर बाइंग का एक्चुअल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो ऐसी कंडीशन में सेलिंग में आपको कंपैरेटिव ज़्यादा पॉइंट बनते हुए दिखेंगे। अगर आप बायर हो तो जब रेजिस्टेंस तोड़ के प्रीमियम भागता है, तो बायर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर मार्केट जब तक उस रेजिस्टेंस के नीचे प्रीमियम चलता रहता है, तो बायर को उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है जितना कि सेलर को, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीमियम कंटिन्यू नया लो बनाती जाती है। यहाँ पर आप इस कैंडल पर देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट लो के लिए आ चुका था, लेकिन अगर किसी ने 26,200 की कॉल को शॉर्ट किया होगा, तो ये देखिए, यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस था और मार्केट ऑलमोस्ट यहीं से फिर से रिटर्न में चली गई। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है सेलर का। ये हर आदमी की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो सेलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर बाइंग में। तो यहाँ पर ये मेन ट्रेड बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये वॉल्यूम कैंडल था। ऐसी अंदर की चीज़ें डिटेल जिनको कि मैंने बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में टेस्ट किया है, एक्सपीरियंस किया है, उस पे ट्रेड्स लिए हैं, हर कोई आपको नहीं बताएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार हर जगह पे इसी वॉल्यूम कैंडल को देखकर ट्रेड लो। कई बार ऐसा भी होगा कि आप यहाँ पर ट्रैप हो गए, लेकिन जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमको फाइनली टारगेट मिल गया है। मॉर्निंग में मैंने इसी लेवल की आपसे बात करी थी और यहाँ पर हमने टारगेट और यहाँ पर 10 बज के 15 मिनट पर हम लोगों ने ट्रेड लिया था और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में ही चला गया और फाइनली यहाँ पर 1 बज के 30 मिनट पे ये हमारे टारगेट एग्जीक्यूट हो गए। इस तरीके से लेवल पर आप भी अगर काम करोगे तो धीरे-धीरे करके आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बीच में मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था और मुझे कुछ काम था। तो मैंने अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रखकर मैं निकल गया था और फाइनली काफ़ी बढ़िया ट्रेड यहाँ पर डायरेक्शनल मिला है। और अभी भी यहाँ पर आप बुलिश होने की कोशिश मत करिए कि आप सोचो कि नहीं अब हम यहाँ पर बुलिश हो जाते हैं। अगर आपको दिन का इतने लंबे पेशेंस के बाद एक ट्रेड आपके फेवर में चला गया है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो दिन का दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड ढूँढने की कोशिश कभी ना किया करिए। हमेशा, हमेशा क्वालिटी ट्रेड में जाने की कोशिश करिए और जहाँ पर आपका कन्विक्शन हाई हो, अपने कन्विक्शन पे भरोसा करिए और वहाँ पर फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए ट्रेड लीजिए। बढ़िया कंडीशन पे ये ट्रेड मिला था, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और उसके बाद ये जो प्रीमियम था 93 से उसने 132 का हाई बनाया
और 132 का अब आप सोचो कि आपको इस फ्लो में कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन ये स्किल डेवलप अगर आप करना चाहते हो तो ये एक दिन का खेल नहीं है। इसके लिए आपको समय बिताना पड़ेगा, मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद जाकर आप इस तरीके के ट्रेड निकाल पाओगे। तो ये मेरा आज लाइव मार्केट में एक ट्रेड था जो कि मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है और समय-समय पे ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये देखिए कितना बढ़िया फ्री फॉल। अभी मैं आपसे बात बोल रहा था और मैं यही चीज़ बोल रहा था और ये टारगेट मैंने क्या बोला था कि मार्केट ये लो के लिए भी आ सकती है और इसके नीचे टूटेगी तो बढ़िया मूव यहाँ पर 26,100 तक का भी लेवल हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? तो ख़ैर मुझको मेरे यहाँ पर टारगेट मिल गए। मैं 130 का यहाँ पर टारगेट लगाकर मैंने सिस्टम बंद कर दिया था। अभी मैं लॉट कराया तो मैंने देखा कि मेरे टारगेट भी हिट हो गए थे और उसके अलावा ये मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से अभी सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो आप रिग्रेट ना करिए कि अरे यार मैंने 128 और 130 का टारगेट लगाया था, फिर 132 का हाई बनाया और अभी तो 132 के ऊपर भी चला गया होगा आई थिंक प्रीमियम। नहीं, अभी भी प्रीमियम ये तकरीबन 122-23 पर चल रहा है। क्योंकि आप मार्केट में कभी भी टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है? आप अपनी स्किल पर, अपनी कंडीशंस पर ट्रेड करो और उसके हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड पर काम करो, अपनी साइकोलॉजी पे काम करो और धीरे-धीरे करके ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक बड़ा प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है। लेकिन जब आप इसको अच्छे से सीख जाते हो, तो आने वाले टाइम में ये बड़ा ही रिवॉर्डिंग बिज़नेस कहलाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बेयरिश ट्रेड लेने के लिए इसलिए नहीं मना कर रहा हूँ, हो सकता है ये इस फ्लो में 26,100 को टच कर ले, लेकिन अगर आप यहाँ पर आरएसआई देखेंगे, तो आरएसआई इस टाइम पे 28 चल रही है और आरएसआई 28 चलने का मतलब है कि 20 से 30 के बीच में आरएसआई अगर आ गई है, तो ये यहाँ से कभी भी रिवर्स कर सकती है और रिवर्स करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से 0.5 के लिए भी आई, तो जो भी आपने अभी तक प्रीमियम कमाया होगा, वो सारा का सारा आप डीके कर चुके हो क्योंकि ऑलमोस्ट इतने लंबे पेशेंस के बाद आपको ये टारगेट मिले हैं। तो टाइम पर ट्रेड को बुक करना भी आपको आना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, ग्रीड से बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने वीडियो एन्जॉय किया होगा और ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अभी तक अगर मुझको फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें द मार्केट रॉर आपका अपना चैनल। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।